नमस्कार सभी को। 2-3 दिन पहले किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि कर्म बड़ा या भाग्य बड़ा, या प्रारब्ध बड़ा या कर्म बड़ा, मेहनत या। इसके बारे में सभी ने अपने अपने मत रखे हैं। कोई कहता कर्म करते जाओ, कर्म से सब कुछ मिलेगा। कोई बोलता है मेहनत करते जाओ, मेहनत से सब कुछ हासिल हो जाएगा। कोई बोलता है भाग्य बड़ा। सबके अपने अपने विचार हैं। तो मैं भी इस पे कुछ अपनी चीज़ें शेयर करना चाह रहा हूँ। हो सकता है मैं अपनी जगह गलत हूँ, लेकिन जो मैं अपनी तरफ से और जो मैं प्रकृति से सीखा हूँ, मैं केवल वही बात बोलूँगा। और जहाँ तक है मैं समझता हूँ सभी इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे। मेरा मानना यह है कि परमात्मा ने सबका प्रारब्ध पहले लिख दिया है, सारी जीवात्माओं का। जिस प्रकार और भी आत्माएं, जो और भी जितनी योनियां हैं वो भोक्ता योनि है, उसी प्रकार जो हमारी योनि है, हम भी सब भोक्ता योनि में हैं। हम बस केवल अपने आप को खुश रख लेते हैं कि हम कर्म करते हैं, और हम कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं। ठीक है। और कई जगह वृत्तांत भी आया है कि कर्म करते जाओ, तुम्हारे हाथ में केवल कर्म है और तुम केवल अपने कर्म से अपना भाग्य का निर्माण कर सकते हो। अच्छी बात है, क्योंकि बिना कर्म के तो इंसान रह भी नहीं सकता। कर्म तो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। पर इस संदर्भ में मैं कुछ बातें करना चाह रहा हूँ। एक तो मैं एक वैसा उदाहरण लेके चलूँ, नॉर्मल उदाहरण लेके चलते हैं अपन, कि हम कर्म और भाग्य में या प्रारब्ध में, हम बहुत बार बोलते हैं कि हमारा कर्म ही हमारा प्रारब्ध बनता है। अच्छी बात है, मानते हैं कर्म ही प्रारब्ध बनाता है। ठीक है, लेकिन मेरी इसमें मान्यता कुछ और है। इसको आप मान्यता मान लो या मेरी विचारधारा मान लो, कुछ भी मान लो, या मेरा अनुभव मान लो। पता है, यहाँ पर परमात्मा के यहाँ से सबका, जब वो जीवात्मा जन्म लेती है, सबका प्रारब्ध पहले ही लिखा जा चुका है कि भैया आपको वहाँ जाना, ऐसा ऐसा ये कर्म करना है। आपके जितनी जन्म दिया है, जितना भी आपको टाइम दिया है परमात्मा के यहाँ से, उन्होंने पहले फिक्स कर दिया। हर एक सेकंड का मूवमेंट फिक्स किया हुआ है कि आपको इस सेकंड ये काम करना है, इस सेकंड ये काम करना है। मतलब हमारा कर्म भी उन्होंने फिक्स कर दिया है। हम खुश हो लेते हैं या दुखी हो जाते हैं कि हम कुछ अच्छा करते हैं तो खुश हो जाते हैं कि मैंने इतना अच्छा कर्म किया। कुछ बुरा हो गया तो अब भी हम अपने आप को चलो नहीं मानते, लेकिन बहुत से लोग मानते हैं कि हाँ मेरे से कुछ गलती हुई है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि प्रारब्ध ही, परमात्मा केवल प्रारब्ध रचता है और हम केवल और केवल भोगता है। आप खुश हो लो कि हम करता है, आप किसी भी एंगल से करता ना हो ना कर सकते। परमात्मा के यहाँ से फिक्स है किसको कैसे बढ़ाना है, किसको कैसे उठाना है, किसको कम करना है, किसको अध्यात्म लेके जाना है, किसको ऑफिसर बनाना है,
या किसी को कुसंगति में लेके जाना है, सब कुछ निर्धारित है पहले से ही। हम कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं कर सकते। हमारा जो हम जब जन्म लेते हैं उसके बाद से हमारा फिक्स हो चुका होता है कि हमें ये कर्म करने हैं, ये भोगने हैं। आप उसको कर्म करने मान लो या भोगने मान लो। अब बहुत से ये कहेंगे कि यदि हम भोगता है तो हम कर्म करते क्यों हैं? हम करते कहाँ हैं? वो भी हमारा प्रारब्ध है। वो भी हमारा प्रारब्ध है। हम जो कुछ भी कर रहे हैं ना, केवल और केवल परमात्मा की नियति है। उसने हमें भर दिया कि ये काम करके आना, तो ये बात खत्म। हम एज ए कठपुतली हैं उसकी, बस, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। कठपुतली से ज़्यादा कुछ नहीं है। सबका निर्धारित किया हुआ है। सब लोगों का निर्धारित किया हुआ है कि आपका ये होना है, आपका ये होना है। और जहाँ तक है, सभी लोगों ने सुन भी रखा है कि परमात्मा चाहे तो राजा से रंक बना देता है, रंक से राजा बना देता है। हमारे शास्त्रों में भी कहानियां हैं पूरी। डकैत जिन्होंने हमेशा मार धाड़ की है, एक मूवमेंट आया और वो उन्होंने अपने आप को चेंज कर लिया। तो हर इंसान का पहले से, और फिर हम बोलते भी तो हैं, हमारे हिंदू संस्कृति में जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद बोला जाता है छठवीं के दिन कि भै माता आएगी और लिख के जाएगी। सारे लोग मानते भी हैं, पर पता नहीं बीच में कहाँ गायब हो जाते हैं। गीता में भी यदि कही गई है ना, तो उन्होंने निष्काम कर्म क्या बोला है, ताकि आपको अहंकार ना हो और आप अपने आप को समझ सकें। केवल इतना सा है बस। होने को तो वो भी एक नियति है। आप इस चीज को अच्छे से जानो कि जितना जैसे भी होता है ना हमारे साथ, जो भी कुछ होता है, आपने देखा होगा बहुत से लोग ऐसे होते हैं दिन रात मेहनत करते हैं फिर भी वो वहीं के वहीं रहते हैं। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो लोग थोड़ी बहुत मेहनत करने से उनको सफलता मिल जाती है। तो ये प्रारब्धित है। सब कुछ निर्धारित है। यहाँ पर कुछ भी एक्सेस नहीं है, ना कम है। क्योंकि हम यहाँ ये देखें ना इस चीज़ को, क्योंकि मैं भी इसको इसलिए समझाना चाह रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोग हैं ना, अभी 2-3 दिन पहले इस चीज़ के ऊपर बहसबाजी हुई थी, बातचीतें हो रही थी कि कर्म करो, कर्म करो, कर्म करो, कर्म करो, कर्म करोगे ये मिलेगा, कर्म करोगे ये मिलेगा। जैसे हम एक चीज़ बोलते हैं, आजकल बहुत चल रहा है मैनिफेस्टेशन, चाहे यूट्यूब हो चाहे कुछ हो, मैनिफेस्टेशन वाला बहुत शानदार चल रहा है। तो आप देखो मैनिफेस्टेशन में कितने लोग कर रहे हैं और कितने लोगों का सक्सेस हो रहा है।
और बहुत से ऐसे जिन्होंने मैनिफेस्ट नहीं किया फिर भी हो रहा है। और जिनको भी लगता है ना कि मैं कर्म कर रहा हूँ, मैं ही करता हूँ, तो मैं छोटा सा ही उदाहरण देके समझाऊं कि आप, बहुत छोटा सा बता रहा हूँ, आप 24 घंटे का निर्धारित कर लो अपना टाइम टेबल कि मैं सुबह इतने बजे उठूँगा, उसके बाद ये करूँगा, उसके बाद ये करूँगा। अपना टाइम टेबल फिक्स कर लो और उसके हिसाब से अपनी दिनचर्या केवल एक दिन ही करके देख लो बस। मैं 7 दिन, 15 दिन, 21 दिन का बोल भी नहीं रहा, मैं केवल ये कह रहा हूँ कि आप एक दिन करके देख लो बस, और ईमानदारी से करके मुझे बताना कि आप वो सही कर पाए नहीं कर पाए। हमारे चाहने से कुछ नहीं होता, ना हमारे करने से कुछ होता है। हमारे शास्त्रों में लिखा पड़ा है, जैसे एक कहानी आती है, महाभारत का युद्ध हुआ, ठीक है, सबने देखा, सबने अपने अपनी तरफ से लड़ाई करी। लेकिन जब वो महाभारत युद्ध होने के बाद जब बर्बरी के पास गए गए थे सारे, श्री कृष्ण भी गए थे और उनको पांडव वगैरह गए, तब उन्होंने पूछा कि महात्मा आप बताइए कि किसने अधिक शौर्य किया, किसने अधिक अपनी वीरता दिखाई। तब बर्बरी ने केवल ये बोला कि मुझे तो केवल ये देखा कि भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चल रहा है, आप तो सब निमित्त मात्र हो। तो चीजें तो पहले से ही सब फिक्स है, जो होना है वो होगा। किसी के चाहने से, किसी के सोचने से, किसी के करने से कुछ भी नहीं होता। यदि वो चाह भी रहा है ना, तो वो भी उसका प्रारब्ध है। हम हर सेकंड जो सोचते हैं, जो करते हैं, जो खाते हैं, पीते हैं, सब कुछ प्री प्लान है। बस केवल हमारे ऊपर माया का पर्दा है कि अहंकार से पोषित हो जाते हैं कि भैया हम करता है। करता है ही नहीं हम। करता हो भी नहीं सकते। केवल अहंकार ही हो सकते हैं कि हम करता है, वो भी माया का पर्दा है। एक एक प्रयोग होता है इसमें, हमारे गुरुदेव ने बहुत पहले कराया था। नदी में ऐसे तैरो जैसे लाश तैरती है, नदी के प्रवाह में प्रवाहित हो जाओ। यदि आप प्रतिरोध करोगे तो आप थकोगे, फिर देखो आप डूबोगे नहीं, सहजता से आगे बढ़ोगे। हमारा प्रतिरोध करने पर ही तो प्रॉब्लम आती है। इसके बाद भी यदि किसी को कोई इसके ऊपर कोई सवाल हो तो मुझे बताना। मैं अभी भी दोबारा बोल रहा हूँ, वो एक कहावत है ना, परमात्मा के बिना कुछ ऐसा है ना, परमात्मा बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। सच बात यही है, सब कुछ प्री प्लान है। यदि आप गौर से देखो, या अपनी खुद की लाइफ को देखो, दूसरे को छोड़ो, आप सब अपने अपनी लाइफ को देखो, आपने क्या चाहा, क्या हुआ, आपने जो चाहा वो हुआ या नहीं हुआ।
सब कुछ प्लान्ड है। हमें बस इतना सा करना है कि जैसे उसकी प्लान है उसके साथ सहभागिता निभानी है बस। तो दुख तकलीफ भी आएगी ना, मस्ती से जियोगे। जब दुख भी तेरे है सुख भी तेरे है तो हमारा क्या है, जियो आराम से, है ना। इसके बाद ही कहती कोई अभी भी संतुष्ट नहीं हुआ तो मुझे बताना, कमेंट करके ही बता देने वाले कि ये गलत है। क्योंकि हाँ एक चीज़ और आई मुझे, तुलसीदास जी ने भी बोला है कि पहले प्रारब्ध रचा गया उसके बाद रचा गया शरीर। तो आप ये देख लो, सबसे पहले प्रारब्ध ही तो आया, कर्म का तो कोई है ही नहीं पता। खुश हो लो कि हम करता है, हम काम कर रहे हैं, है ना। तो अपना अपना मस्ती से लाइफ जियो, सब कुछ प्री प्लान है, हमारे चाहने से कुछ नहीं होगा। एंजॉय करो और अपने कर्म पर ध्यान दो, सब कुछ परफेक्ट होगा। जय गुरुदेव।